नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ एक नई बात, एक नया विचार, एक नई पहल लेकर। आपको पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी बात जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे तो शायद ये एक शब्द, ये एक वीडियो किसी बदलाव का, किसी अच्छी बदलाव का संकेत हो। और यदि आप कमेंट्स करेंगे तो सोने पर सुहागा। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी संस्कारों के बीजारोपण में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान होने के लिए प्रथम सोपान होने की बात की थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए परिवार के साथ एक सेतु बनाते हुए यदि कोई संस्था, कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो है शिक्षण संस्था और वो है शिक्षक। संस्था छोटी हो बड़ी हो, छोटी बिल्डिंग में कार्यरत हो या बड़ी बिल्डिंग में, होटल नुमा बिल्डिंग में शिक्षण कार्य होता हो, यदि वास्तविक शिक्षक है तो कहीं पे भी सही शिक्षण के माध्यम से, उचित शिक्षण के माध्यम से न केवल संस्कारों का सही तरीके से बीजारोपण करेगा, अपितु जो जन्मजात गुण वो लेकर विद्यालय आता है, स्कूल में आता है, उन गुणों को, उन संस्कारों को पल्लवित और पोषित करने का काम भी शिक्षक ही करता है। शिक्षण संस्थान का माहौल एक अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है और परिवार और शिक्षण, परिवार और शिक्षक, परिवार और शिक्षण संस्थाएं एक सेतु बनकर इन संस्कारों को बढ़ा सकती हैं, पल्लवित पोषित कर सकती हैं, जन्मजात गुणों का विकास कर सकती हैं। अभिभावक शिक्षकों से मिलकर और शिक्षक अभिभावकों से मिलकर विद्यालय के जो भी बच्चे हैं, जिनको भी शिक्षण कार्य हम दे रहे हैं, जो हमारे अपनी कक्षा के बच्चे हैं, अपने विषय के बच्चे हैं, उन बच्चों को सही तरीके से संस्कारवान शिक्षा हम इसी माध्यम से दे सकते हैं। हर शिक्षक को हर बच्चे के परिवार से एक संपर्क बनाकर रहना आवश्यक है, जिसे मैंने सेतु निर्माण की भाषा का रूप दिया, सेतु निर्माण शब्द दिया। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ सिखाते हैं, आप शिक्षक जो कुछ सिखाते हैं, परिवार के लोग उसी बात को आगे बढ़ाने चाहिए। और जो कुछ परिवार से वो जन्मजात शिक्षण लेकर आया है, उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको पल्लवित और पोषित शिक्षक करता है और उसकी खराब चीज़ों को हटाकर, जिसे मैंने खरपतवार कहा, यानी खराब चीज़ों को हटाकर उचित रूप से पोषण करता है संस्कारों का। ये सेतु क्यों आवश्यक है, ये मैं अपनी ही शिक्षण जीवन में घटी हुई घटना को आपको बताना चाहूँगी कि एक बार कक्षा 10th, क्लास 10th थी, उसको मैं सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते एक समय आया जब गांधी युग आया, और जब गांधी युग आया तो सच्चाई की बात आई, सच बोलने की बात आई, ईमानदारी की बात आई। पढ़ा दिया गया और एक वाक्य मैंने न केवल उसमें बोला बल्कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि हम सच्चाई और ईमानदारी से खड़े रहें तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। और सच्चाई और ईमानदारी से जो हमें साहस उत्पन्न होता है, हमारे अंदर साहस आता है, उस साहस से शेष समस्याओं का हम अंत कर देते हैं। यही बात मैंने उस दिन भी दोहराई। दूसरे दिन पुनः जब मैं क्लास में पहुंची तो मैंने बच्चों से पूछा, कल के विषय में यदि आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासाएं हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे पाठ को, लेसन को पढ़ाया जाए। किसी को नहीं पूछना था कुछ। मैं आगे विषय बढ़ाने के लिए जब बढ़ी तो मुझे एक बच्ची के चेहरे पर कुछ असमंजस के भाव से नजर आए। मैंने पूछा, नाम लिया उसका, यहाँ नाम लेना उचित नहीं है, क्या बात है, कुछ पूछना चाहती हो, कुछ संशय है? उसने कहा, नहीं मैडम, आप बुरा मान जाएंगी। नहीं नहीं, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, बुरी बात होगी भी तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, पर आप अपनी जिज्ञासा को शांत करिए, क्या बात है, आप बताइए मुझे। उसने कहा, आपने सच्चाई और ईमानदारी की जो बात कल हमें पढ़ाई थी, जब हम घर पहुंचे
तो किसी बात पर मैंने अपने पिताजी से बोला कि नहीं, हम सच कहेंगे और ईमानदारी पे चलेंगे। तो मेरे पापा ने कहा कि क्यों? बोले हमने यही पाठ पढ़ा है, आज हमारी मैडम ने यही सिखाया है। तो उनके पिता ने जवाब दिया कि अपनी मैडम से बोलो ये सच और ये ईमानदारी स्कूल की बाउंड्री के अंदर तक सीमित रखें। यहाँ घर में उस सच्चाई और ईमानदारी की कोई जगह नहीं है, समाज में उसकी कोई जगह नहीं है। सुन के थोड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता जब पीटीएम में आएंगे, पेरेंट्स मीटिंग में आएंगे, तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी। उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी समझने वाले नहीं हैं, वो बहुत गुस्सा है। कोई बात नहीं, कुछ दिन निकल जाने दो, जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तो मैं उन्हें भी समझाने की कोशिश करूँगी। कुछ समय निकल गया, पेरेंट्स मीटिंग में वो नहीं आए। बात मेरे मन में घूम रही थी, क्योंकि मैं शिक्षक के रूप में वहाँ खड़ी हूँ और उस बात को समझाना, उस सच्चाई और ईमानदारी को बच्चे के दिल के अंदर, उसके दिलो दिमाग में गहराई तक पहुँचाना एक शिक्षक का कर्तव्य है। मैंने उससे पूछा तुम्हारे पापा आए नहीं? बोले मैडम नहीं आएंगे वो। मैंने कहा अगर मैं आपके घर आ जाऊं तो कोई आपत्ति है? उसने कहा आप मैडम आएंगी? मैंने कहा आऊंगी, लेकिन आप बताना नहीं कि मैं क्यों आ रही हूँ। एक दिन ख़त्म हुआ जब स्कूल, तो मैं उनके घर पहुँची। थोड़ी बहुत बच्चों के विषय में उनकी बात करती रही। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि सच्चाई और ईमानदारी का घर में कोई उपयोग नहीं है क्या? सच्चाई और ईमानदारी शब्द सुनकर उन्हें अपनी बात याद आ गई। बोले मैडम ये सब तो किताबी बातें हैं, अगर ये सब हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे कल को जीवन में खड़े नहीं हो पाएंगे दुनिया के सामने। मैंने कहा कि अगर हमने ये सच्चाई और ईमानदारी नहीं सिखाई तो सबसे पहला भुगतान आप ही करेंगे, क्योंकि सच का साथ या सच की बात बच्चे को नहीं पता है। ईमानदारी क्या है वो नहीं समझना चाहता, तो सबसे पहले वो बेईमान घर से होगा। इतनी सब बात सुनकर उस समय तो वो कन्विंस नहीं हुए। मेरी बात उन्होंने न स्वीकार करते हुए भी बेमन से हाँ हूँ करके टाल दिया। कुछ दिन बाद वो मिलने मुझे अपने विद्यालय आए, ऑफिस में आए, और उन्होंने कहा मैडम मैंने आपकी बात पर बहुत विचार किया, आपने सही बोला कि आप जो सिखा रहे हैं यदि हम उसको झुटला देंगे तो बच्चे सही बात कैसे सीखेंगे। मैंने कहा मैं वही आपसे चाहती थी कि सच और ईमानदारी या बहुत से ऐसे गुण हैं जो हमें बच्चों को सिखाने चाहिए, बच्चों के अंदर होने चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा उनकी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ शिक्षा में हम बच्चों को विवेकपूर्ण निर्णय लेना भी तो सिखाते हैं। तो सच, ईमानदारी और बहुत सारे गुण जब हम बच्चों को सिखा देते हैं और जब वो अपने कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो कब कहाँ उनको किस चीज़ का सहारा लेना है, ईमानदारी से खड़े रहना है नहीं रहना है, सच का साथ कितना वो देना है, वो उनका साहस, वो उनके संस्कार वहाँ काम आएंगे। मेरा आप सबसे भी यही कहना है कि आप जो कुछ सिखा रहे हैं संपर्क करिए परिवार के साथ। और मेरा अभिभावकों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी विद्यालय, कोई भी शिक्षक गलत शिक्षा नहीं देता, गलत बातें नहीं सिखाता यदि वो वास्तविक शिक्षक है। तो कृपया करके जो गुण, जो संस्कार, जो बातें विद्यालय प्रांगण में उस शिक्षक के द्वारा सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उनसे संपर्क करके उन बातों को, उन विचारों को, या कहें कि उन संस्कारों को आप भी अपने घरों में पल्लवित और पोषित कराएं। निश्चित मानिए कि ये संस्कार, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, 16 से 18 साल तक हम जितना बीजारोपण उन पर अच्छे से अच्छा कर देंगे, चाहे नारी सशक्तिकरण की बात क्यों ना हो, जब तक पुरुष वर्ग, चाहे पिता कहें, चाहे पुत्र कहें, चाहे भाई कहें, हमारे पितृसत्तात्मक समाज में
जब तक ये वर्ग नारी के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा नहीं होगा, तब तक नारी सशक्तिकरण असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कृपया सब साथ आए, शिक्षक और परिवार एकजुट होकर कार्य करें, अच्छे संस्कार निश्चित रूप से पड़ेंगे। और खबरदार शिक्षक लोग, खबरदार शिक्षक वर्ग, मैं आप तक आ रही हूँ, सतर्क हो जाएं। अपने ऊपर किन किन बातों को, अपने अंदर किन किन गुणों को आपके अंदर होना चाहिए, उन बातों को लेकर पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।